हेलो दोस्तों, स्टोरी टाइम बाय MHK रिप्रेजेंटेड लॉस्ट इन स्पेस। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विल अपने दोस्त रोबोट को कैसे एक केव में छोड़ के आ गया था और रोबोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए वहां जून भी पहुंच गई थी। इस कंटिन्यूटी के साथ एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जून केव से वापस अपने जुपिटर की तरफ जा रही थी। उसकी टॉर्च से निकलने वाली रोशनी को इंसेक्ट अट्रैक्ट कर रहे थे। ऐसे इंसेक्ट तो जून ने पहले नहीं देखे थे। इसी वक्त वहाँ एक बड़ा क्रिएचर आता है जो कि हमारे प्लेनेट में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। उस क्रिएचर से बचने के लिए जून बहुत स्मार्टली वहाँ पे लेट जाती है ताकि उसकी किसी भी आवाज से ये क्रिएचर उसे पकड़ ना ले। दूसरी तरफ हम मोरिन को देखते हैं जो कि सन के एग्जामिनेशन पे कैलकुलेशन कर रही थी। कैलकुलेशन का रिजल्ट देखकर मोरिन काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि सूरज पिछले कुछ दिनों से जल्दी जल्दी उभरने लगा है और वहाँ हीटनेस भी बढ़ती जा रही है। एग्जामिनेशन करने के बाद मोरिन जाके विल के पास बैठ जाती है। सीन यहाँ पे पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर विल की बर्थ हुई थी। असल में विल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो आगे सरवाइव कर सके क्योंकि विल का वेट बहुत कम हो गया था। उस वक्त मोरिन ने विल से प्रॉमिस किया था कि अगर तुम अपनी लाइफ के लिए फाइट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए पूरी लाइफ फाइट करूंगी और तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। विल की अल्फा सैटेलाइट में जाने के पीछे भी यही रीजन था। जिसके बाद मोरिन जुपिटर से कुछ सामान लेकर बाहर आ जाती है जहाँ जितने भी सर्वाइवल हैं सारे मिलके एक टावर क्रिएट कर रहे हैं। जून जब पूछती है कि आखिर ये टावर किस काम के लिए है तो जॉन बताता है कि ये एक लाइट टावर है जिससे फैलने वाली रोशनी शायद अल्फा सेंटोरी के लोगों को अट्रैक्ट कर सके और वहाँ से कोई मदद आ सके। मोरिन जब चैरिट लेके यहाँ से जा रही थी तो जॉन उसे बीच में रोक देता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मोरिन यहाँ सन की सारी बातें क्लियर करके आगे बढ़ती है क्योंकि सारी चीजों का एग्जामिनेशन आज ही करना था। वेक्टर यहाँ से सारे लोगों की एक मीटिंग बुलाता है और उन्हें कहता है कि हमें पावर सप्लाई को जल्द ही पूरा करना है ताकि ये लाइट टावर को जल्द ही स्टार्ट कर सकें। जूरी यहाँ विल से बात करती है और कहती है कि मैंने कल तो पेरेंट्स को नहीं बताया रोबोट के बारे में, लेकिन आज सब ये बात जरूर पूछेंगे कि रोबोट कहाँ गया है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को रोबोट के बारे में बता देना चाहिए। जून यहाँ विल के पास जा चुकी थी और उससे इस तरह बात कर रही थी कि मानो विल यहाँ जून की बात पे भरोसा कर सके और वो रोबोट से रिलेटेड कई सारी बातें सुनना चाहती थी। इसी टाइम यहाँ डॉन की एंट्री होती है। डॉन और जून के दरमियान आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है कि तुम मुझे वहाँ अकेला क्यों छोड़ आई थी और साथ ही फायर गन चोरी भी कर ली थी। तब यहाँ पे जून कहती है कि मैं डर गई थी और इसी डर की वजह से वो फायर गन भी चुराई थी, लेकिन बातों ही बातों में वो डॉन को भी पागल बना देती है। हम फिर से यहाँ प्लेनेट के एक ऐसे हिस्से को देखते हैं जिसकी ग्रास और उसके ऊपर लगे हुए फूलों का कलर अलग अलग था। यहाँ पे काफी तेज हवाएं चल रही थी और इतना खुला ग्राउंड था जिससे मोरिन आराम से टेक ऑफ कर सकती थी। मोरिन यहाँ एक हाई बलून को लेके आई थी। इसके बाद मोरिन उसे गैस से फिल करती है। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। अभी भी यहाँ बच्चे अल्फा सेंटोरिक में जाने वाले थे तो उनके माइंड में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे कि अगर ये लोग अर्थ को ना छोड़ें तो भी काम चल सकता है। प्लस और माइनस की कैलकुलेशन के बाद यही डिसीजन होता है कि ये लोग अल्फा सेंटोरिक जाएंगे। दूसरी तरफ डॉन जब जूरी के साथ था और जूरी उसे फर्स्ट एड दे रही थी तो डॉन बताता है कि वो तूफान के अंदर अकेला फंसा हुआ था तो उस वक्त डॉक्टर स्मिथ उसके साथ थी। जूरी कहती है कि जब उन्होंने डॉक्टर स्मिथ को रेस्क्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि वो अकेली है और उनके साथ कोई भी नहीं है। पीनी जहाँ कैप्टन विक्टर के बेटे विजय को पसंद करने लगी थी और कोशिश करने लगी थी कि कैसे भी करके वो उनसे बात करने लगे। अब यहाँ रोबोट की बात को नहीं बताना था तो विजय कहता है कि मुझे इस बात को कब तक छुपाना है। तब पीनी कहती है कि तब तक जब तक किसी को पता ना चले। जूरी को जब डॉन से पता चला कि जून जो कि डॉक्टर स्मिथ बनी हुई है उन्होंने झूठ बोला कि तूफान के अंदर वो अकेली बच्ची थी, तब यहाँ पे जून कहती है कि डॉन ने तुम्हें झूठ बोला है। हम लोग जब जुपिटर से निकल रहे थे तो हमारे साथ एक लड़की थी, डॉन ने उसे मरता हुआ छोड़ दिया और जब उसे एंजीला मिली वो तब भी उसे रेस्क्यू नहीं करना चाहता था। हालांकि मैं तुम्हें उसके लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन डॉन से तुम थोड़ा बच के रहना। तब जूरी इस आंसर से कंफ्यूज हो जाती है कि वो डॉन पे यकीन करे या फिर जून के ऊपर। मोरिन जब
जब अपने बलून के अंदर गैस फिल करती है तो सेम टाइम में सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, वहाँ जहाँ विल का एग्जामिनेशन चल रहा था। विल उस वक्त बहुत नर्वस था, इसी वजह से वो एग्जामिनेशन को भी क्लियर नहीं कर पाता। विल को अच्छी तरह से पता था कि उसने एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं किया है, अगर वो पास ना हुआ तो अल्फा सेंटोरिक नहीं जा सकेगा। मॉरिन उसकी माँ थी, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारा हर एग्जामिनेशन में साथ दूंगी, तुम्हें इस चीज के लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सेम टाइम में सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहाँ मॉरिन स्पेस सूट पहन चुकी थी और एक टेम्पोरेरी बलून में सवार होकर स्पेस के लिए निकल गई थी। दूसरी तरफ विक्टर नाइको से आके टॉवर के बारे में पूछता है कि काम कहाँ तक पहुँचा ताकि वो लोग जल्द ही लाइट्स ऑन कर सकें और रेजुलेट का ध्यान उन पे जाए। काम ऑलमोस्ट हो चुका था, सब लोगों की मौजूदगी में लाइट स्टार्ट की गई और तभी वो टॉवर एकदम से चमकने लगा। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि इस प्लेनेट पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, इसी वजह से इस तेज शाइन को देखते हुए काफी सारे इंसेक्ट पास में आ जाते हैं। लेकिन जून को अभी भी पता था कि वो अगर अल्फा सेंटोरिक पहुंच गई तो उसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। इसी वजह से वो जब जुपिटर की तरफ जा रही थी तो वो फेंस को देखती है तो वो उस वक्त रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। इसका मतलब था कि आसपास खतरा है, लेकिन वो इस फेंस को ग्रीन लाइट में तब्दील कर देती है ताकि किसी को खतरे के बारे में पता ही ना लगे। मॉरिन यहाँ स्पेस में पहुँच चुकी थी और उसके सामने सन था। मॉरिन को पता चलता है कि सन के पीछे एक ब्लैक होल है। मॉरिन को ये बात समझ में आ जाती है कि जिस प्लेनेट पे वो रुके हुए हैं वो प्लेनेट जब घूमेगा तो ये प्लेनेट सन और ब्लैक होल के बिल्कुल पास में होगा। उसकी ग्रेविटी प्लेनेट को अपने अंदर भी खींच सकती है। अब जैसा कि जून का जो काम था कि इधर से उधर बातों को करना, तो वो जॉन के पास आके रोबोट के बारे में बता देती है कि जब तुम लोग गए थे तो पीछे से तुम्हारे बच्चे रोबोट को ले गए थे और इस वक्त रोबोट को किसी जगह पे छुपा रखा है। ये बात हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बच्चों की सेफ्टी के लिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया है। जॉन गुस्से में आके विल से बात करता है कि आखिर रोबोट के बारे में तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। तब विल बताता है कि रेजुलेट पे जिसने अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि रोबोट था, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब अगर इस जगह पे इंसेक्ट थे तो एनिमल्स ने तो आना ही था। तभी वहाँ बहुत बड़ा क्रिएचर जो जून को दिखा था, वो क्रिएचर टॉवर के ऊपर तक चढ़ गया था। लोग इसको देख के डरने लगे और इधर उधर भागने लगे। क्रिएचर के वेट से वो टॉवर भी नीचे गिर जाता है, इसी के साथ वो क्रिएचर भी नीचे गिरता है। पीनी वहाँ से जिस डायरेक्शन में भागती है वहाँ टेंट भी था। जून और विल एक साथ खड़े थे। जून यहाँ विल को कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारे रोबोट को बुलाना चाहिए, क्योंकि अब रोबोट ही है जो सबकी मदद कर सकता है और सबको बचा सकता है। जिस वक्त पीनी टेंट के अंदर थी उस वक्त रेजुलेट से किसी का मैसेज आता है। उसकी आवाज सुन के वो क्रिएचर वहाँ पहुँचने लगता है। उसके वहाँ जाने से पहले ही जॉन और जूरी पीनी को बचा के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तब तक वो क्रिएचर उनके सामने वहाँ तक पहुँच चुका था। इसके साथ ही एक दो क्रिएचर और भी वहाँ पहुँच गए थे। विल कहीं ना कहीं उस रोबोट से जुड़ा था कि अगर विल परेशान होगा तो रोबोट कहीं से भी उसकी हेल्प के लिए आ जाएगा। जैसे ही विल रोबोट को बुलाता है तो उसी टाइम पे रोबोट वहाँ पहुँच जाता है। रोबोट उनकी हेल्प इस तरह से करता है कि वो क्रिएचर को दूर फेंक देता है, क्योंकि उसने विल से प्रॉमिस किया था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब जब रोबोट डिस्ट्रॉय होने वाला था क्रिएचर के हाथों से तो विल कहता है कि अब अटैक करो। इस दौरान हम रोबोट के दूसरे फेस को देखते हैं, जहाँ ब्लू लाइट रेड लाइट में बदल चुकी थी। रोबोट के पास काफी ज्यादा पावर थी, इसलिए वो उन क्रिएचर को एक ही बार में मार देता है। रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वो अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान को मार सकता था। तब वहीं विल आके रोबोट को रोक देता है। रोबोट वापिस से पहले जैसा हो जाता है। अब रोबोट के बारे में भी सबको पता चल गया था और साथ ही ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि रोबोट को सिर्फ विल ही कंट्रोल कर सकता है। इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।